जंगल में तीन शेर हैं। आपकी बात करें यानी कि नवीन गोयल भाई हैं, जो दूसरी तरफ मुकेश शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से, तीसरी तरफ जो है मोहित ग्रोवर कांग्रेस से। तो ये मुकाबला आप त्रिकोणीय मान रहे हो या क्या चल रहा है आपको, आपकी नज़रों से? हेल्थ, महिला कौशल, रोजगार, हर घर सुंदरकांड, CSC सेंटर, ये वो विषय हमने उठाए जो सबसे ज़्यादा जरूरत वाले विषय थे जी। तो भाई नुका आगरा में ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, यानी कि भाई गुरुग्राम जो कि और सीट बन गई है, और नवीन गोयल एक ऐसा नाम, और मेरा हाथ में जो ये कागज़ हैं, एक ऐसा मैनिफेस्टो जो कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर राजनेता एक मैनिफेस्टो जारी कराया करे और वो न्यू कहा करे भाई हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, हम न्यू कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो ये मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, ये वो मैनिफेस्टो है जो ओलिया, यानी कि जो काम कर चुके हैं। तो जय तो मैं कहूँ था कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई मारे गला और सीट पर बैठे हैं DP गोयल। हाँ जी, दर्शकों ने ठाडू राम राम, सब ने राम राम। और संस्कार क्रांति के सभी दर्शक, धर्मू भाई के सभी चाहने वाले, सबको राम राम। और भाई मुझे बड़ा गर्व होता है, हमारा देसी भाई आज घर घर तक देखा जाता है, तो भाई बड़ा गर्व मुझे भी होता है इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पानी पी लें जी। बिना बिढ़ाने नहीं है। देखो गिलास जो कि विकास का प्रतीक है, पानी पी लें जी। यानी सुबह की शुरुआत जिसमें हमारे साथ होता है कंच का गिलास जी। तो मैनिफेस्टो जो मैं दिखाने जा रहा हूँ दर्शकों को, DP गोयल भाई जी, मतलब आप दोनों की जो जोड़ी है भाइयों की, सबसे बड़ी बात तो यही है कि दो भाइयों की ऐसी बॉन्डिंग है जी कि जो मतदाता आपको मत दे के यदि जिता देते हैं तो उन्होंने मतलब उनको ये तलाश करने की ज़रूरत नहीं है अगर भाई नवीन नहीं है तो DP भाई बैठे हैं, और DP भाई भी अगर बाहर हैं तो आपकी जो टीम है, सबसे जो मजबूत आपकी कड़ी है जी, वो है आपकी IT की टीम जी। स्ट्रॉन्ग सिस्टम है वो, हमने जिसकी पड़ताल करी जी। इसके अगले मैनिफेस्टो की हम शुरुआत करें भाई। सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम लगभग हर प्रत्याशी का जो मजबूत जो चीज़ें वो बताओगे। तो हमने फिलहाल का जो ये कार्यक्रम है, नवीन गोयल जो कि एक निर्दलीय विधायक, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे गुरुग्राम से हुंकार भर रखी है जी भाई साहब। मैं थोड़ा सा आप लोगों का जो लेखा जोखा है वो बता दूं दर्शकों ने, ठीक ठाक है ना, क्योंकि आप बताने लागोगे मैंने बेरा, आपने कुछ ज़्यादा बेरा पाओगा तो उसका गुड मॉर्निंग हो जाए जी जी। तो जो नवीन गोयल और DP गोयल, इनका जो एक साझा मिशन था जिसमें भाई कैनविन आरोग्य धाम, जिसके जरिए इतने अनोखे करे हैं काम, मैं ये वो मैनिफेस्टो बता रहा हूँ जो पूरा हो चुका है। आगे वो बताऊंगे जो करेंगे कि मैंने ऐसा भी नहीं लगता कर्ण क्षेत्र की मैं छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया है ना, अभी तो बहुत बाकी है जी। अच्छा, पॉलीक्लिनिक है, 5 पॉलीक्लिनिक फिलहाल चल रहे हैं, एम्बुलेंस चल रही हैं, इसके साथ साथ आरोग्य रथ जो कि झुग्गी झुपड़ी जो गरीब बस्तियां हैं उनमें जो काम करते हैं उनको हेल्थ के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके अगले रोजगार सेवा केंद्र आप लोगों ने चला रखे हैं, यानी कि यूथ को ऊत ओण तक बचाने का एक केंद्र है। नहीं तो आजकल इसे केंद्र बना दे भाई, यूथ ने बिल्कुल ऊत बना दे हैं, वोट के लिए चलाते हैं इसको। इसमें कलरफुल बना के इसने जी, इसने कलरफुल बना के जी भाई। यूथ ने ऊत बना दे। लेकिन नवीन भाई के जो प्रयास हैं, DP भाई के जो प्रयास हैं वो हैं कि भाई यूथ को ऊत होने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए रोजगार सेवा केंद्र हैं। अच्छा जी, कैनविन महिला कौशल विकास केंद्र जो कि महिलाओं को प्रगति की ओर स्वावलंबी बनाने का एक बहुत अनूठा प्रयास है। और DP भाई ने कहा आग्रह बोले भारतीय नारी सब पर भारी, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का है। धार्मिक यात्राओं के लिए, यानी कि यहाँ से कहीं भी धार्मिक यात्रा किसी ने जाना है उसके लिए फ्री बस सर्विस जो है वो आपकी तरफ से चालू है एरिया में, और एक काल की दूरी पे हैं, यानी कि चाहे नवीन भाई यहाँ मौजूद हो ना हो, चाहे DP भाई मौजूद हो ना हो, उसके बावजूद भी इनकी जो हेल्पलाइन नंबर है इनका वो दिन रात एक्टिव रहता है, बिल्कुल एक कॉल की दूरी पे हैं। प्लास्टिक फ्री मुहिम काफ़ी सुरक्षित में रहे थे, और इसके गले जो कोरोना संकट काल चल रहा था उसमें 1,62,000 कुछ मेरा भी आंकड़ा दिमाग से निकल गया, यानी कि लाखों लोगों को टाइम पे उनको भोजन देना, उनको और मास्क वगैरह वितरण का, ये भी एक आपके पास मेडल है। अच्छा, जूट के ठेले
देखो कई सारे राजनेता, कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां झूठ के थैले बेचे हैं या झूठ के थैले बांटे हैं, लेकिन इनके जो थैले हैं वो झूठ के थैले थे जो काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। और इसके अगले अगले जो हैशटैग जो इनके रन हुए जो काफ़ी सुर्खियों में रहे, नवीन है तो सब पॉसिबल है। इसके अगले अगले गुरुग्राम मांगे नवीन गोयल, हाँ जी, थक गया जी मैं सांस चढ़ गए यार, ये तो कई पन्ने हैं और कौन पड़े जाते। नहीं ठीक। तो डीपी भाई गुरुग्राम जी, एक ऐसी और सीट बन चुकी है, वैसे तो और सीट कौन ही थी, लेकिन क्योंकि नवीन जैसे ही नवीन गोयल जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन किसी तरह से जो टिकटमबाजी और टिकटमबाजी जो चली उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट आप लोगों को नहीं मिल पाई। जी अफसोस या खुशी, सवाल। देखो दोनों ही हैं। पहले तो अफसोस था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5 साल हमने या कहीं पिछले 10 सालों में हर विषय पे हमने अपनेपन के भाव से काम किया जी, ना केवल राजनीति में आने के लिए बल्कि एक सच्चा इंसान कैसा होना चाहिए, इस विषय के लिए हमने काम किया। जी, गुड़गांव एक ऐसी जगह है, हम पीछे भिवानी से आते हैं, तो शाम से आते हैं, तो शाम में यदि हमने एमएलए बनना हो ना भाई साहब, एमएलए बनना हो, जी, एमएलए बन के तो विधानसभा में जाना है, तो तुसाम विधानसभा में हमारा लोगों का इतना प्यार है कि एमएलए बनना तुम तुसाम में आके बन जाए। जी, और वो कहते हैं, वो भाई कहते हैं तना खर्चने की भी जरूरत नहीं, जो इतना खर्चा कर रहे हो तो हम आ जाओ तो हमने विधायक बना के भेजेंगे। बिल्कुल सर्वसम्मति बन मेरे सकते हो। पिताजी का बड़ा प्यार है वहाँ पे लोगों का। विधायक बनना लक्ष्य नहीं है। जी। ये गुड़गांव इतनी प्यारी जगह है, इतना पोटेंशियल है यहाँ पे, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, इतना काम करने का स्कोप है, काम करना है, काम करके कुछ एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना है कि एक लाइफ आइडियलिस्टिक बने हमारी, जी, एक आइडियल लाइफ जिए और वो आने वाले युवा पीढ़ियों को प्रेरणा दे। एक यही थोड़ी पता नहीं पागलपन है। नहीं पागलपन है, और हमारे जो क्रांतिकारी थे वो भी पागल थे। और उन्होंने कहा करते मेरे सीने में जो ये जख्म है ये सब फूलों के गुच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वो पता नहीं वही पागलपन हमारे अंदर है। वही पागलपन। आप यदि देखेंगे हेल्थ, महिला कौशल, रोजगार, हर घर सुंदरकांड, सीएससी सेंटर, ये वो विषय हमने उठाए जो सबसे ज़्यादा जरूरत वाले विषय थे। जी, गुड़गांव में अब कहने को वैसे ही गुड़गांव है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, गड़गम्मा 70% जनता 15,000 से 40,000 की इनकम की यहाँ पे रहती है। बिल्कुल। गुजारा होना मुश्किल है, दोनों मियाँ बीबी कमाते जब घर चलता है, चलना ही मुश्किल है। उसके बावजूद भी डीपी गोयल जी गुरुग्राम को आर्थिक राजधानी के तौर पे पहचान मिली हुई है। जी जी जी। और आपकी अगर मैं बात करूं तो आपने जिक्र कराया एमएलए, एमएलए की जो फुल फॉर्म है वो 2 डाल की है। 2 तरह की फुल फॉर्म है। मनो कौन मेरा बताओ। एक तो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जी, ये है एमएलए की एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट में फुल फॉर्म है। लेकिन एक हमारे विधायक मित्र थे, वो बहुत बढ़िया थे, और वो न्यू कहा करते भाई धर्मू एमएलए की फुल फॉर्म कैया ने तो न्यू बना रखी है मारो लुटो एजेंसी। यानी कि जो मतदाता एक बड़ी उम्मीद से एक विधायक को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं और उससे उम्मीद तो होती है विकास की, लेकिन वही एमएलए जब मारो लुटो एजेंसी बन जाए है तो बड़ी तकलीफ हो गई। यही तकलीफ का कारण है कि नवीन भाई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए 11 साल का पॉलिटिकल कैरियर दाव पे लगा के, जी, और जिसका अंजाम क्या है ये भी नहीं पता। एक आगे आने का मतलब क्या है कि 5 साल और खराब होते हुए देख नहीं सकते हम, या 5 साल जो जिम्मेदारी हम लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अब इंतजार नहीं करना। पिछले 10 सालों में हमने देखा हमारे ऊपर एमएलए चुना नहीं जाता, थोप दिया जाता है। पार्टी किसी को भी टिकट दे दे और फिर पार्टी का तो वोट दे दें, वोट है तो एमएलए बन गया, फिर वो कहानी ना ढूंढते रह जाओगे, तो ढूंढते रह जाते हैं। अच्छा गोयल साहब ये बताओ, ये जो गिलास है इसके गिलास के पीछे जो है ना बहुत बड़ा इतिहास भी है। ये नो बताओ, आपने जो सिंबल है वो स्पेशल कुछ मतलब जो है ना दमखम लाके जीत लिया चुनाव चिन्ह यूँ, क्योंकि आज तक जिनको ये गिलास का चुनाव चिन्ह मिला है वो हारे को नहीं। देखो कोई हमने तो स्पेशल कुछ नहीं लगाया, तो अपनी एक प्रोसेस है। हमने वो 3 ऑप्शन मांगे थे, मुहूर्त कटवाया उनमें 3 ऑप्शन थे, हमने 3 में ये अपना ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन में ये आ गया हमारे पास। यानी कायनात भी कहीं ना कहीं इशारा उस तरफ कर रही है। लेकिन फिलहाल जो है यानी कि जंगल में 3 शेर, जंगल में 3 शेर हैं। आपकी बात करें यानी कि नवीन गोयल भाई हैं जो, दूसरी तरफ मुकेश शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से,
तीसरी तरफ जो है मोहित ग्रोवर कांग्रेस से। कांग्रेस से। तो ये मुकाबला आप त्रिकोणीय मान रहे हो या क्या चल रहा है आपको, आपकी नज़रों से? को मुकाबला वगैरह देखो जी, वो तो समय बताएगा। हम कभी किसी के बारे में कंपैरिजन का काम हमने आज तक किया नहीं। हम तो अपने काम को दिल से मेहनत से करने वाले लोग हैं। हमने आज तक जो भी काम किया, हमने ना तो किसी के खिलाफत में आके किया, ना हमने किसी के कंपैरिजन में किया। अच्छा। हम तो अपना काम करने वाले लोग हैं। एक लाइन पढ़ नहीं रहा लेकिन मोहित ग्रोवर जी का मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहीं हमें दिखता ही नहीं कि उनका इलेक्शन कहीं है। तो ज़्यादातर रहेगा तो हमारा मुकेश का ही रहेगा जी। एक लाइन पढ़ नहीं रहेगी इसमें, अच्छा। एक लाइन पढ़ नहीं रहेगी जो इम्पोर्टेंट थी। हाँ, वो तो इसके पीछे और भी कहीं लाइन है। सीमा पहुजा पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा, समर्थन कर दिया आपको, सपोर्ट कर दी। और ये तो वो नाम है जो हमने उजागर कर दिया। और भी कई सारे दिग्गज आपके संपर्क में हैं, कई सारे जो कुछ अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं। मैंने कुछ लोगों के नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन आपके कार्यालय में मेरी उनसे मुलाकात होगी और मैंने उन पर पूछा मुकरा ताम अड़के एक रहो, उन्होंने कहा हम नवीन भाई गिल्ला यूँ चक्कर के है। एक्चुअली क्या है, ये नवीन गोयल को समर्थन नहीं कर रहे, एक विश्वास पे समर्थन कर रहे हैं। पिछले जो 10 सालों में गुरुग्राम की जनता का एक ट्रस्ट नवीन गोयल फैक्टर पे बना जी। तो उसको एक ईमानदारी को, सच्ची नीयत को, मेहनत को, विजन को, उसको सपोर्ट है। हर आदमी को लगता है मेरे 10 साल खराब हो गए भाई, घर के बाहर सीवर का पानी साला घर में घुस रहा है, पानी मिक्स आने लग रहा है, और किस न जाकर हो वहाँ सुना नहीं है कोई। जिस तरह किसी के माँ बाप चले जावे और वो बालक रह जाए 10-12 साल का, तो ये शहर ऐसा लवारिस हो रखा है। अच्छा, और उसके साथ साथ आप बोल भी नहीं सकते, मेरा ठाट हमारा रोन भी। हाँ ये कहानी है। आप सारा सौदा तो पार्टी में हो गया, तो हम पार्टी में थे तो रोमा किसने? तो आप रो भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और आप कम कर भी नहीं सकते। तो डीपी भाई जिस तो विश्वास का है। बिल्कुल, पार्टियों का दौर चल रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी है, तो कहीं कांग्रेस पार्टी है, तो कहीं जननायक जनता पार्टी है, तो कहीं जन सेवक पार्टी है, तो कहीं इंडियन नेशनल लोकदल है, तो कहीं बहुजन समाज पार्टी है। उन्हीं के बीच में एक और पार्टी बन गई नई, निर्दलीय पार्टी। तो इस बार जो है वो राजनीतिक जो चाणक्य हैं, या फिर जो सट्टा बाजार है, या फिर जो सत्ता बाजार है, वो निर्दलीयों को किंग मेकर के रूप में देख रहा है। यदि आप लोगों को ऐसा अवसर मिलता है तो किंग मेकर के रूप में किस तरह की भूमिका रहेगी? क्या गुरुग्राम विधानसभा को कोई मंत्रालय भी मिल सके है, या फिर किस खेमे में जाओगे? यदि कोई नेक टू नेक मामला हुआ, जिस तरह मधु कोड़ा के लबड़िया था, किस तरह की कंडीशन अप्लाई होंगी? कांग्रेस की तरफ आप झुकोगे या भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकोगे? देखो धर्मू भाई हमने तो नूबी कौन बेरा था टिकट कटेगी, हमने नूबी कौन बेरा था निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हमने नूबी कौन बेरा था भी लोगों का इतना प्यार मिलेगा। हम घना दूर की सोचने वाले नहीं हैं। दूर की सोचना सिर्फ काम कैसे करना ही सोचते हैं। अच्छा। काम का पूरा रोड मैप है, और अगले 5 साल का नहीं, अगले 30 साल का रोड मैप तैयार है। मोदी जी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं। मैं नू कहूँ जहाँ हमने जो प्लान बना रखा है इसमें सरकार साथ दे दे तो 2029 तक विकसित गुरुग्राम बनाने की बात हम करते हैं। और पूरा रोड मैप तैयार है, कैसे अफोर्डेबल एजुकेशन हो, कैसे हर आदमी को रोजगार मिले, कैसे हेल्थ अच्छी हो, कैसे हमारा रोड बिजली पानी सीवर अच्छा हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। भाई हम तो आज के दिन को अधिकतम यूटिलाइज कैसे करना है, घना तो घना इस आज के दिन में काम कैसे लेना है, इसने सोचा। और प्रभु के गुणगान गा के रात में सो जावा, और कुछ नहीं जानते। जो होगा देखी जाएगी, अच्छा ही होगा। डीपी भाई बात में 30 साल तक का आगे तक का सिस्टम आपने बैन दिया। यानी कि जो आपके जो मतदाता हैं या गुरुग्राम की जनता है, यदि एक बार आपको आप में विश्वास न जता दिया तो फिर 30 साल तक दिलों पे कब्जा। देखो कुछ नहीं कहना चाहिए, लोग इसको अभिमान मान ले, लेकिन मुझे एक बात का पता है, हमारे अंदर परिणाम क्या है मैं नहीं पता, लेकिन एक बात सबको पता है, मेरे व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को पता है, जो नहीं जानते उसको बता दूं। आदमी की नीयत सबसे बड़ी चीज़ होती है, और नीयत के लिए बरकत है। हमने जब गुड़गांव में आए, हमारा थैला था एक ऐसा कांत पे लाके आए थे, एक आदमी भी नहीं था जो थैला रखवाने वाला हो। और अगले 20 सालों में, पिछले 20-22 सालों में लोगों का इतना प्यार हुआ। मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई थी, कुछ भी करियो बेटा, किसी का उलाना नहीं लेना, किसी से रिश्ते खराब नहीं करने। उस बात पर चल
चल रहे हैं हाँ, और धीरे धीरे सच्ची नीयत से काम कर रहे हैं। कुछ भी बनेंगे वो पब्लिक बनेगी, कुछ भी बनेंगे आप बनेंगे, और सच्ची नीयत के साथ 16-17 घंटे 15-16 घंटे काम करने वाले आदमी हैं। पूरा वो जो पिछले 22 सालों में किया है, आगे कलम की ताकत दी तो और ऊर्जा के साथ सच्ची नीयत से काम करेंगे, परिणाम जो भी आए मुझे पता है बढ़िया बढ़िया परिणाम। चलो डीपी भाई, जैसे अगर थोड़ा सा हम यदि टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में, तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा चलाई थी, और जब उनकी जन आशीर्वाद यात्रा गुरुग्राम पहुंची थी तो सबसे ज़्यादा क्राउड जो है वो नवीन गोयल के कार्यक्रम में देखने को मिला। नुका इसका भी तिल गेड़ न जंगा को नहीं थी। तो यदि कुछ समीकरण इस तरह के बनते रहा, आज आपको यदि टिकट भारतीय जनता पार्टी की मिल जंदी तो आप जो है प्रचार प्रसार उसी हिसाब से करो है। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी पॉलिसी आपने अच्छी लगे हैं, उनके गुणगान गाओ, और आप ये कौन सी अच्छी लगे नहीं करवा सवाल है क्या? आधा सवाल कर दिया, ये बात वाली जलेबी की तरह। देखो, यदि पार्टी की जड़ों में हम जाएं तो पार्टी की नीतियाँ काफ़ी अच्छी है, पार्टी की नीतियाँ खराब नहीं है। इसको ये भी ना जोड़ा जाए कि हम जीतने के बाद पार्टी में समर्थन देंगे। लेकिन देखो, अच्छी बात की तारीफ तो सबकी होनी चाहिए, दुश्मन की भी होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए। मैं आज भी नरेंद्र भाई मोदी को अपना आइडियल मानता हूँ, जो मेहनत करते हैं, जो देश के लिए उन्होंने रोड मैप बनाया, सिस्टम बनाया, कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, बिचौलिया आदमी में बहुत बड़ी दिक्कत है। आज सामान्य कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं। आप ये बता के देखो यार, कोई साला कोई यूँ कहने वाला हो, सुनने वाला हो, मोदी जी नू कवे हैं कि हम 1 लाख ने लीडर तैयार करांगे, अच्छे आदमी लावांगे, तो हमारे में साड़ी की कमी थी? हमने कौन सा काम नहीं करा था? यूथ नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, काम करने नहीं थे। एक उस आदमी को जिसने पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसने मोदी को गाली दी, माननीय मोदी साहब को 12 करोड़ रुपए मोदी जी खा गए, इस बारे में उन्होंने बोला, शीर्ष नेतृत्व गाली दी। तो जब ये हमारे मुकेश शर्मा जी को टिकट दी गई, उसकी वीडियो वायरल हुई, सारे काम हुए, उसके बावजूद भी उसकी अनसुना करके और बोलने वाले बोलते हैं बड़े बड़े थैले देकर टिकट ला रहा है। तो पार्टी में ऊपर मोदी जी अकेले ठीक है, ऊपर वाला शीर्ष नेतृत्व ठीक है, तो नीचे वाला का क्या हो गया था? ये तो वो दुख की बात है कि नहीं है? कूल तो छो भाई साहब भीतर में है, और ये दिक्कत ज्यादा है। सॉरी। तो मेरा अगला सवाल कहने का मतलब ये है, पार्टी की नीतियां कोई कमी नहीं है। यदि वो नीतियों पे पार्टी चले तो कोई दिक्कत नहीं, देश बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन नीचे के आम आदमी की सुनवाई ऊपर तक नहीं है, नीचे की बात का फीडबैक ऊपर तक नहीं जाता, और ये बीच की कड़ियाँ कमज़ोर हो रही हैं, इसलिए हमारी समस्या आ रही है। आज भी कहीं कमी नहीं है। मेरा अगला सवाल का जवाब आपने पहले दे दिया। मैंने वो पूछने वाला था अगर भाई डीपी भाई क्यों नहीं आपने मुकेश शर्मा का समर्थन कराया, उसका छो मगन है, जवाब दे गया आप तो। देखो, हमने ना किसी से दोस्ती, वो ना कहीं से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। हमने गुरुग्राम की जनता से मतलब है, और जनता का पूरा रोड मैप हमने बना रखा है। आप एक बात देखो, आपने पूरी एक पर्सन का या एक चैप्टर का खूब गहरा आपने अध्ययन कर रखा है, घोट के भी रखा है वो सारी किताब। और 90 नंबर 95 नंबर आ भी गए आपके प्री में, और दूसरा 35 नंबर वाले का तो आपका एडमिशन हो गया, और 90 वाले का आज का एडमिशन नहीं हुआ, तो आपका दुख होगा कि नहीं होगा? वो नीट वाले एग्जाम वाली बात है, घाट वाला का एडमिशन हो जा तो दुख होगा ना। अब हमने ये मन बना लिया था, हमारा अंजाम कुछ भी हो, हारो जीतो, हम जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। और आज 36 बिरादरी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हर आदमी हमारे साथ भाव के साथ जुड़ा हुआ है, कोई आदमी कॉमर्शियली हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम भगवान की दया से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी जीत होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल जी, आचार्य चाणक्य वाली बात है भाई, जहाँ योग्य व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिलते, वो क्षेत्र जो है विकसित नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए तो वो नहीं, राजनीति गंदी क्यों हुई? राजनीति गंदी इसलिए नहीं हुई कि गंदे लोग हावी हुए, अच्छे लोग साइलेंट होते चले गए। हमने भी मान लो पब्लिक जनता साथ नहीं दे होगी तो हम भी मनमाने नू सोच लें यार, छोटे ने साली गंदी राजनीति गंदी है, यो कैनविन ठीक चल रहा है। और यदि ये हमारे मन में ये आ गई तो लोगों की उम्मीदों पर कितना पानी फिरेगा, ये बात को देखो आप। चलो भाई, ये हैं डीपी गोयल जो कि नवीन गोयल के भाई हैं, और राम और लक्ष्मण की तरह इनकी जोड़ी है। कुछ आडे बांगे कड़वे टेढ़े तिरछे सवाल जो है वो हमने इनसे लिए हैं फिलहाल, क्योंकि ये जो होमवर्क हम करके आए थे, ये वो चीज़ें भाई जो मैनिफेस्टो, मतलब ये ऐसा पहली बार, मैंने एक डायलॉग दिया था कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। आपने देखा, ऐसे पहले प्रत्याशी हैं, आपने देखा जिनका मैनिफेस्टो सारा जितना क्या करा
और क्या हमें करना है। डीपी भाई ये सारी चीज़ इसमें अवेलेबल हैं। तो भगवान की दया, और ये आज का होमवर्क नहीं है, ये हमने 6 महीने पहले करके रख दिया था कि गुड़गांव में क्या क्या काम होने चाहिए। तो वही अगले एपिसोड में तरतीब बताओगे अगर भाई आखिर कैनविन क्या है, पूरा मामला क्या है, और कई सारे जो हॉस्पिटल जो नवीन गोयल भाई और डीपी भाई ने चला रखे हैं उन हॉस्पिटल का दौरा भी कराएंगे डीपी भाई, बढ़िया देखेंगे उसमें जड़ी बूटी दवाई धरी भी है कि नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो बातें कितनी बना लो आप, कितने वादे कर लो, जब किसी गरीब आदमी के 3,000 महीने की दवा होती हो और उसकी दवा बच जाए, उसके 1,000 का बिल हो जाए, 15,000 कमाने वाला आदमी के 2,000 महीने बच गए। किसी माता बहन की डिलीवरी होनी है गुड़गांव में, डिलीवरी भाई साहब 50-60 हज़ार तक हम किसी छोटे अस्पताल में भी नहीं होती, या 11,000 में हो जाए। किसी की डायलिसिस हो भाई साहब महीने हफ्ते में 3 दिन, वो लग गए 5,000 रुपये एक डायलिसिस की, उसके 1,250 में हो जाए। किसी की सर्जरी होनी हो वह 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की 25-30 हज़ार में हो जाए। तो भाई कहने में लग गए है, लेकिन आगे लगे कि मैं सारा लाग जाए तो बढ़िया हो जाए भाई साहब, उसी काम में लगे हुए हैं। चलो नेक्स्ट एपिसोड में आपने देखने मिलेंगी अभी इनके वाक्य में जो चीज़ें इन अब आज के कार्यक्रम में जो चीज़ें बेदोत हमने कागज पे देखी हैं, लेकिन गुरुग्राम की जनता जो कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठा चुकी है वह चीज़ तरतीब दिखाएंगे। हॉस्पिटल का जो इनका सिस्टम है, कैनविन का जो सिस्टम है किस तरह से काम कर रहा है, और एक कॉल की दूरी पर जो इनका हेल्पलाइन सेंटर सिस्टम है, क्योंकि जो बड़े नंबर भी बता देंगे 9654000098। ये पिछले 5 सालों से हमारा हेल्पलाइन नंबर। और एक बात बता दूँ, किसी ने बताई भी को नहीं, ये नंबर मेरी माँ का होया करता, और मेरी माँ का नंबर था ये, मेरी माँ कैंसर में थी, तो हमने मेरी माँ का नंबर ही इस कैनविन का नंबर बनाया। और हम ये फील करते हैं ये जो भी सेवा चल रही है मेरी माँ के आशीर्वाद से है, और मेरी माँ बैकुंठ में और भाई स्वर्ग में जा भी है, यहीं से वो ब्लेसिंग हमारे को भेजती है उस नंबर के द्वारा, और वही लोगों की सेवा हो रही है। बताओ डीपी भाई, इलेक्शन 5 नंबर बंद तो नहीं हो जाए ये नंबर में और सेवाएं हम ऐड करेंगे। अच्छा। ये सिर्फ मेडिकल सेवा ज़्यादा होया करती, आगे इस नंबर से रोड की, बिजली की, पानी की, सीवर की, पुलिस की सारी सेवाएं इस नंबर से चलेंगी। और भाई और ज़्यादा तरीके से हम काम करेंगे। बड़ा तगड़ा रोड मैप है, गुड़गांव विकास ट्रस्ट मंच, अफोर्डेबल हेल्थ का मॉडल, विधायक आपके द्वार, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो आने वाले टाइम में हम करेंगे। सारी आज बता लेंगे तो फिर कल न के धन्यवाद। चलो भाई, जितने भी दर्शक जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो ने जी लाके शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर कर दो। और कमेंट सेक्शन में और हमने गुरुग्राम के विकास के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो, क्योंकि नवीन भाई की और डीपी भाई की जो टीम है IT की वो स्पेशल हर कमेंट का ध्यान रख रही है। इसी बात पर ठोको शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय गुरुग्राम, जय गुरुग्राम। धन्यवाद।